कृष्ण और सुदामा गुरु संदीपन मुनि के शिष्य थे। उन दिनों शिष्य को गुरु के आश्रम में रहकर ही शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी, इसलिए वे दोनों भी आश्रम में रहकर पढ़ते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन गुरुजी ने उनको लकड़ियां लाने के लिए वन में भेजा। वन में लकड़ियां चुनते चुनते उन्हें बहुत देर हो गई। आकाश में बादल छा गए। थोड़ी देर में बिजली चमकने लगी। दोनों मित्र एक पेड़ के नीचे आ गए। वर्षा होने लगी। आंधी के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वर्षा तेज हो गई। यह देखकर सुदामा डर गया। डरी हुई आवाज में उसने कहा, प्यारे मित्र कृष्ण, अब क्या करें? इसमें डरने की क्या बात है? कृष्ण ने उत्तर दिया। सुदामा ने घबराते हुए कहा, जंगल में शेर, चीते और कई जंगली पशु रहते हैं। वे हमें खा जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, मेरे पीछे छिपकर बैठ जाओ। शेर आएगा तो मैं संभाल लूंगा। इस पर दोनों मित्र खिलखिलाकर हंस पड़े। दोनों ने जंगल में ही रात बिताई। प्रातः वे दोनों आश्रम में लौट आए। समय बीत गया। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने। सुदामा बहुत निर्धन हो गए। उनके पास कुछ नहीं था। एक दिन दरिद्रता से तंग आकर सुदामा की पत्नी ने कहा, आप सदा कहते आए हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। आप क्यों नहीं उनके पास जाते? पत्नी की बात मानकर सुदामा मित्र श्री कृष्ण के पास जाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने पत्नी से कहा, अपने साथी के पास क्या खाली हाथ जाऊं? सुदामा की पत्नी दौड़ती हुई पड़ोसी के घर से कुछ तंदुल बांधकर भेंट के लिए ले आई। भेंट की पोटली लेकर सुदामा द्वारका की ओर चल पड़े। सुदामा श्री कृष्ण की द्वारका पहुंचकर द्वारपाल से पूछने लगे कि क्या यही द्वारका नगर है? द्वारपाल ने कहा, हाँ, यही द्वारका नगर है। यह सुनकर सुदामा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। सुदामा ने द्वारपाल से विनय पूर्वक कहा, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल सुदामा की दीनहीन अवस्था देख कहने लगा, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? और आपको श्री कृष्ण से क्यों मिलना है? सुदामा ने कहा, मैं उनके बचपन का सखा हूँ। मेरा नाम सुदामा है। मैं वृंदापुरी से आया हूँ। आप जाकर श्री कृष्ण को मेरा संदेश दे दीजिए। सुदामा की बात सुनकर द्वारपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर भी द्वारपाल सुदामा का संदेश लेकर श्री कृष्ण के महल की ओर चल पड़ा। महल में जाकर द्वारपाल ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, द्वार पर एक अत्यंत गरीब विप्र आया है। वह आपसे मिलना चाहता है। उसके तन पर ना वस्त्र है, न सिर पर पगड़ी है, नंगे पांव हैं और धोती भी जगह जगह पर फटी हुई है। गरीबी के कारण शरीर भी अत्यंत झुका हुआ है और अपना नाम सुदामा बताता है। द्वारपाल के मुख से सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण द्वार की तरफ दौड़ पड़े। सुदामा को देखते ही श्री कृष्ण ने उन्हें गले लगा लिया। आदर सहित सुदामा को महल में लाकर अपने आसन पर बिठाया। सुदामा की दीन अवस्था देखकर श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। अपने आंसुओं से श्री कृष्ण ने सुदामा के पांव धोए और पहनने के लिए नवीन वस्त्र दिए। दोनों मित्र एक साथ भोजन करने के बाद बचपन की यादों में खो गए। फिर श्री कृष्ण ने पूछा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेंट भेजी है? सुदामा संकोच अनुभव करने लगे। द्वारकाधीश को तंदुल कैसे भेंट किए जा सकते हैं? कृष्ण सुदामा का संकोच देख मुस्कुराने लगे और आगे बढ़कर पोटली छीन ली। फिर बड़े प्रेम से तंदुल खाने लगे। कृष्ण ने कहा, ये तंदुल अत्यधिक स्वादिष्ट हैं। ऐसे तंदुल मैंने पहले कहीं नहीं खाए। कुछ दिन वहां रहकर
सुदामा अपने घर लौट आए। अपने गांव पहुंचकर वे दंग रह गए। जहां उनका टूटा फूटा घर था, वहां अब महल खड़ा था। सुदामा समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। डरपोक पत्थर। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक शिल्पकार रहता था। एक दिन वह मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहां उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया, जिसको देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहा, यह मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही सही है। जब वह घर आ रहा था तो उसको एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। घर जाकर उसने पत्थर को उठाकर अपने औजारों से उस पर कारीगरी करना शुरू कर दिया। औजारों की चोट जब पत्थर पर हुई तो वह पत्थर बोलने लगा कि मुझको छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोट करते रहोगे तो मैं बिखर कर अलग हो जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। वह पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति बना दी। गांव के लोग मूर्ति बनने के बाद उसको लेने आए। उन्होंने सोचा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए भी एक और पत्थर की ज़रूरत होगी। उन्होंने वहां रखे पहले पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और उसके सामने उसी पत्थर को रख दिया। अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो मूर्ति को फूलों से पूजा करता, दूध से स्नान कराता और उस पत्थर पर नारियल फोड़ता था। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो वो बहुत परेशान होता। उसको दर्द होता था और वह चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बात करी और कहा कि तुम तो बड़े मज़े से हो, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूध से स्नान कराते हैं और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझ पर लोग नारियल फोड़ कर जाते हैं। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुम उस समय उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम होते, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए अभी भी तुम दुख उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई थी। उसने कहा कि अब से मैं कोई भी शिकायत नहीं करूँगा। इसके बाद लोग आकर उस पर नारियल फोड़ते। नारियल टूटने से उस पर भी नारियल का पानी गिरता और अब लोग मूर्ति को प्रसाद का भोग लगाने के बाद उस पत्थर पर रखने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए।